Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. तो आज हम क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन करने को जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 और इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है तो हमें बोलना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है। साथ साथ में ही अगर ट्रू है तो जस्टिफिकेशन देनी है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। फर्स्ट पार्ट इज एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर मतलब जिसमें रैशनल्स और इरेशनल्स का सेट आता है। सो ये क्या बोल रहा है कि सारे इरेशनल नंबर्स रियल नंबर्स होंगे। हाँ, क्योंकि रियल नंबर्स में रैशनल भी आता है, इरेशनल भी। इट मीन्स एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर एंड एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। सो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। फर्स्ट पार्ट का आंसर ट्रू आएगा। क्यों? बिकॉज yes, since the collection of real numbers is made up of rational and irrational numbers, क्योंकि रियल नंबर्स के सेट में रैशनल नंबर्स भी है और irrational numbers भी है। सो एवरी irrational number is a real number. Second part, every point on the number is of the form root m where m is a natural number। अगर हमारे पास एक नंबर लाइन है, जो नंबर लाइन पे सारे रूट में नंबर्स हम लेते हैं, क्या वो रूट m के फॉर्म में होते हैं? वह जो ये m है ये एक नेचुरल नंबर है। तो हमें ये बोलना है। इसका आंसर फॉल्स आएगा। क्यों? बिकॉज नेगेटिव नंबर्स हम एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं नंबर लाइन पे। क्योंकि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ -2 होगा तो ये एक इमेजिनरी नंबर है, ये हम नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते। सो इस पार्ट का आंसर फॉल्स आएगा बिकॉज नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द स्क्वायर रूट ऑफ एनी अदर नंबर। थर्ड पार्ट इज एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सारे रियल नंबर्स इरेशनल नंबर्स होते हैं? नहीं होते हैं। अभी हमने क्या बोला कि सारे इरेशनल नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन सारे रियल नंबर्स इरेशनल नंबर्स नहीं होते हैं। पहले ही दिन हमने ये पढ़ा था, क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, सारे होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स होते हैं, और ये वाला सेट और इरेशनल वाला सेट जो भी है उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। सो सारे रियल नंबर्स इरेशनल नंबर्स नहीं होंगे। नंबर 2 क्या है? आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है? इफ नॉट, अगर नहीं, गिव एन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल दीजिए। सारे स्क्वायर रूट्स का इरेशनल सारे स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर्स का इरेशनल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कुछ परफेक्ट स्क्वायर्स भी होते हैं, लाइक 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल होता है तो ये 2 इज अ रैशनल नंबर। सो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट रैशनल इरेशनल नहीं होता है। परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं उनके का स्क्वायर रूट रैशनल आता है। तो एग्जाम्पल देना है, आप √4 दे सकते हो, √9 दे सकते हो, 16, √25 एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। सो हम लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट irrational because square root of 4 equals to 2, square root of 9 equals to 3, etc.
ये एक्सरसाइज 1.2 के पहले दो क्वेश्चन थे। अब हम एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। हमें इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, उसके बाद बोलना है कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है पहले मैं वो बोलूँगी। डेसिमल एक्सपेंशन मीन्स अगर मेरे पास नंबर एक है 10/2, इसका मतलब क्या है कि 10 को 2 से डिवाइड करना है तो 2 5 और 10 आएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता है। इसका मतलब ये वाला नंबर खत्म होता है। सो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये खत्म हुआ। अगर सिंपली मेरे पास एक नंबर है 11/2 या 11/3, 3 3 आर 9, 11 - 9 इज 2, डेसिमल आया 0, 3 6 आर 18, अगेन 2 डेसिमल है 0, 3 6 आर 18 अगेन। इसका मतलब ये 6 6 6 6 कंटिन्यू चलेगा, तो ये ख़त्म नहीं हुआ, तो इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पे हमें यही बोलना है कि कौन सा वाला टर्मिनेटिंग, किसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है और किस पार्ट का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है। फर्स्ट पार्ट इज 36 डिवाइडेड बाय 100। 36 डिवाइडेड बाय 100 को हम लिख सकते हैं डेसिमल 36। इट मीन्स जो 0 2 यहाँ पे है, दो डिजिट्स को छोड़ के यहाँ पे डेसिमल लाया मैंने, तो 0.36 इसको हम लिख सकते हैं। 36 डिवाइडेड बाय 100 का मतलब होता है 36 को 100 से डिवाइड करना है, लेकिन 36 इज लेस देन 100 डिवाइड नहीं होगा, तो पहले हम यहाँ 0 लाएंगे। 36 - 0 इज 0। इसके बाद 36 इज अगेन लेस देन 100, तो यहाँ पे हम डेसिमल आते हैं, यहाँ से 0 आएगा। 100 3 आर 300, 0 - 0 6 - 0 इज 6। डेसिमल आया है तो यहाँ पे और एक 0, 100 6 आर 600, आंसर इज 0। इसलिए हमने लिखा था कि 0.36, क्योंकि डेसिमल चैप्टर में हम ये पढ़ते हैं कि जितने नीचे जीरोस होंगे उतने डिजिट्स को छोड़ना होता है और उसके बाद डेसिमल लगाना होता है। 36 डिवाइडेड बाय 100 जिसका वैल्यू हमें आया 0.36। इसका मतलब जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है? टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये खत्म हुआ तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। दूसरा क्या है? दूसरा पार्ट 1 डिवाइडेड बाय 11। इसका मतलब आप लोगों ने 1 को 11 से डिवाइड करना है, तो अगेन 1 11 से छोटा है, फिर से 0 आएगा, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे 0, ये फिर से छोटा ही है, तो और एक 0 लाएंगे हम यहाँ पे, क्योंकि तभी ये 100 बनेगा। अब 11 9 आर 99 आएगा, 100 - 99 1 आएगा, डेसिमल आ चुका है तो यहाँ पे 0, फिर से छोटा है तो यहाँ पे और एक 0, यहाँ पे वो 0 आएगा, फिर से होगा 11 9 आर 99, तो यहाँ पे फिर से 1। इसका मतलब ये जो 0909 है ये कंटिन्यू होगा, ये कंटिन्यूअसली चलेगा। इसका मतलब जो 1 डिवाइडेड बाय 11 का डेसिमल एक्सपेंशन है दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये खत्म नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग मीन जहाँ पे रिमाइंडर जो हमारा है वो 0 आएगा, एंड नॉन टर्मिनेटिंग जो कंटिन्यूअसली चलेगा, जो जहाँ पे 0 नहीं आएगा। थर्ड वन इज 4 होल 1/2। पहले ये मिक्सड में है तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे। 4 × 8 + 1 डिवाइडेड बाई 8, 4 8 आर 32, 32 + 1 इज 33 डिवाइडेड बाई 8। अब क्या करना है? 33 को 8 से डिवाइड करना है। 8 4 आर 32, 32 - 33 - 32 1, यहाँ पे डेसिमल आया 0, 8 1 आर 8, 10 - 8 इज 2, डेसिमल 0 आएगा, 8 2 आर 16, 20 - 16 4, डेसिमल है वहाँ तो यहाँ पे 0 आएगा, 8 5 आर 40, तो यहाँ पे 0 आंसर आया, नीचे 0 आया। इसका मतलब जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है 33/8 का, या हम बोल सकते हैं 4 होल 1/8 क्या, वो क्या है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं बचता है, 0 आता है, तो इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब जहाँ पे
कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर जो हमारा है वो 0 आएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो कंटिन्यूअसली प्रोसेस चलेगी, जहाँ पे नीचे 0 नहीं आएगा। अनदर पार्ट इज 3/13। इसका मतलब 3 को 13 से करना है। 3 इज लेस देन 13 तो पहले 0 आएगा, उसके बाद डेसिमल लाएंगे तो यहाँ पे 0। फिर क्या होगा, 13 2 आर 26, 13 3 ज़्यादा होगा इसलिए 13 2 से करेंगे, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे डेसिमल है तो 0 आएगा। उसके बाद 13 3 आर 39, यहाँ पे 1 आएगा, डेसिमल है तो 0, फिर से छोटा है इसलिए यहाँ पे 0 आएगा, 0 0.23 0 आएगा। 10 यहाँ पे 0 आएगा। अब क्या करना है, 100 आया तो 13 से हम देखेंगे, 13 7 आर 7 3 आर 21, 91, 100 माइनस 91 9। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये कंटिन्यूअसली चल रहा है, आगे भी चलेगी, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। यही हमें बोलना था कि डेसिमल फॉर्म में लिखो और बोलो कि डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन है। अब इसके और दो पार्ट्स है, तो ये दो पार्ट्स आप लोग खुद करोगे, ये बहुत ही ईजी है। सिंपली 2 को 11 से डिवाइड करना है और सेकंड पार्ट में 329 को 400 से डिवाइड करना है और वहाँ पे देखना है कि किस किस्म की डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये दोनों पार्ट्स बहुत ही आसान है, ये आप लोग खुद करोगे। और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 3 से। तब तक के लिए अल्लाह।